Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Now let's start a new chapter, chapter 3, Uses of Computer. As I have taught you two parts of computer, two chapters of computer. Chapter 1, Computer is a machine, and second chapter, Computer's parts. I have told you everything about the computer, which type of computer is, and how many parts of a computer. I have told you. Now today I will explain you what is the uses of computer. See, CHARACTERISTICS. This is called characteristics. Characteristics means qualities of computer. Everything, every living and non-living things have some qualities. उनके क्वालिटी के कारण ही हम उनको यूज़ करते हैं. अभी आप लोग भी घर पे देखते होंगे, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो कंप्यूटर की भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी जिससे हम कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं. नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू characteristics of computer or qualities of computer. First I start with characteristics of computer. Children, see here, I have underlined all the hard words, so you will copy the same. You will underline the hard words in your computer book. Okay, see, it works on electricity. One more thing, children, after underline the hard words on your book, you will write all the hard words 2 times in your CW notebook. Okay, and after completing your work, you will send me on the WhatsApp. Now our first characteristic is it works on electricity. As we know, computer is an electronic machine and it runs on इलेक्ट्रिसिटी. देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है किस पे अपने आप को लगा रहा है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक के स्विच बोर्ड पे. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है. इसको काम कराने के लिए एक लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है. जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे और स्विच ऑफ नहीं करोगे, कंप्यूटर विल नॉट वर्क. सो कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक. ये कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता. आप कंप्यूटर पे बैठते हो, जब आप इससे इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मूवी लगाओ या मूवी लगाना है या म्यूज़िक सुनना है, तो कभी ऐसा थोड़ी करता है कि म्यूज़िक की जगह पे आपको मूवी दिखाने लगता है या मूवी की जगह पे आपको म्यूज़िक सुनाने लगता है. नहीं करता ना. हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर फॉलोज द सेम इंस्ट्रक्शन विच वी हैव गिवन टू इट. ओके, इट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. स्टोर्स मतलब रखता है, ह्यूज मीन्स मैनी, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस मीन्स डाटा. जो कुछ भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अगर हम उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर में हमेशा स्टोर ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट, इट नेवर गेट्स टायर्ड. आप इसमें सारा दिन गेम खेलो, सारा दिन काम करो, कंप्यूटर आपसे नहीं बोलेगा कि मैं थक गया हूँ अब मुझे बंद कर दो या मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो. ही नेवर टेल एनीथिंग टू यू. ओके, इट वर्क्स वेरी फास्ट. ये बहुत तेज काम करता है. आप जैसे ही बड़े बड़े कैलकुलेशंस देंगे, कंप्यूटर उसको सेकेंड्स में सॉल्व करके दे देगा. सो अगेन आई एम रीडिंग, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. It never makes any mistake. It stores huge amount of information. It works very fast. It never gets tired. Now, uses of computer. See, how many uses are there? And do you think anytime why do we need computer and why do we use computer? आपने कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं और हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है? अब स्कूल में ही देखिए, इतने सारे स्टूडेंट हैं, है ना, हर एक सेक्शन में अलग अलग. तो अब मैम भी इतने सारे स्टूडेंट्स को लर्न नहीं रख सकती, और ना ही आप रख सकते हैं कि कितनी मैम है. हर एक मैम का नाम तो आप भी नहीं जानते, लेकिन कंप्यूटर में सबका नाम और सब डिटेल्स फीड हो जाता है.
फीड होता है तो वो कंप्यूटर में हमेशा के लिए स्टोर रहता है. Here children, computer is an electronic device. Computer is an electronic tools. Device means tools, okay, which does many things for us, जो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है. See, I can send and receive messages. Computer can send and receive messages via email. Okay, I can play songs and movies. You can see movies and listen song on computer. I can play games. You can play games on computer. I can draw and paint. You can draw pictures and color pictures on computer. I can solve math sums. Computer can do calculations too. Okay? इतना आपको समझ में आया? Have you got it, children? Now, next part. Uses of computer at different places. Computer के क्या uses हैं different places पे? First, in offices for typing and other work. In offices, we receive or send mails or documents, printing, typing, lots of work which have done by the computer in offices. Okay, offices में बहुत तरह के काम होते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू होते हैं. Our next picture is in hospitals for keeping records. हॉस्पिटल में चाहे वो डिज़ीज़ का हो, चाहे पेशेंट्स का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे जितने भी स्टाफ्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, उन सब का एक रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है. ओके, इन रेलवे स्टेशंस, इन एयरवेज, इन बस स्टेशन, these all places are also used computer because of for booking tickets and cancelling tickets. क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इतने सारे पैसेंजर्स मीन्स यात्री, कोई ये ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, तो इन सब का एक रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है कि उसमें सारे जितने पैसेंजर्स होते हैं, किसकी टिकट कैंसिल हुई, कितनों की टिकट बुक हुई, ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रखे जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ इन स्कूल फॉर टीचिंग, ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर क्लास, अभी हम आपको देखिए टीचिंग ही तो कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हुआ, कंप्यूटर का टीचिंग ही तो हो रहा है. फॉर टीचिंग, for keeping records of students, fee details, and obviously for your report cards. We make report card for you on computer. Okay? Next, in shop में कंप्यूटर का क्या काम हो सकता है? For preparing bill. जब हम लोग जाते हैं शॉप में सामान खरीदते हैं, मॉल में सामान खरीदते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम लोग होटल्स में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे बिल्स जो है हमें कंप्यूटर के थ्रू मिलते हैं. एंड मेंटेनिंग डाटा मीन्स जितने डाटा हैं, मीन्स उस रेस्टोरेंट में या उस शॉप में या उस मॉल में कितने सामान हैं, कौन सा सामान एक्सपायर हो रहा है, कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है, कौन सा सामान बिक चुका है, इन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन वो कंप्यूटर पे ही करते हैं. इन बैंक्स में क्या होता है, फॉर कीपिंग अकाउंट्स डिटेल और कस्टमर डिटेल्स, जितने भी लोग उस बैंक से जुड़े हैं, उनका खाता खुला है, किस नंबर से खुला है, ये सारे डिटेल, कब खुला है, सारे डिटेल ये कंप्यूटर में ही रखे जाते हैं. आपने देखा ना कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, स्कूल में, शॉप में, बैंक्स में, मूवी थिएटर में, पिक्चर बुक करानी है तो भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ही बुक करते हैं. मॉल्स में, हर जगह आजकल कंप्यूटर का ही यूज़ है. और अभी बच्चों हम जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, आप देख रहे हैं मोबाइल भी तो एक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी है जिसमें आप सारे काम कर रहे हैं. ऑनलाइन क्लास भी जो हो रही है, हम एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं बच्चों, यही कंप्यूटर के थ्रू. ओके, इतना हमारा चैप्टर है, आप एक बार फिर से रीड करिएगा घर पे. एंड सी स्टूडेंट्स, हियर आई हैव मेंशन्ड the date
and filling the blanks too. Okay, you will fill all these things in your book. Okay, see everything, filling the blanks, take the correct answer. You will not write these things in your CW copy. Okay, next, true and false, question answer, everything I have filled on your book, and you will also fill your book and give it to me on WhatsApp. Take picture, after that you will give it to me on WhatsApp. You will write hard words, word meanings and question answers in CW. Okay, here see I have mentioned. Okay, complete your work in neat and clean writing. Send me on WhatsApp. Till then, wait for my new video and stay happy, healthy and safe. Bye.